तो हनुमान जी महाराज जैसे ही चले तो देवताओं को तो जानते हुए ने तो खरापात सूझती है तुरंत। देवता तो चाहते ही थे कि हर काम में विघ्न आवे, क्यों? इन्हें तमाशा देखने में ही आनंद आ रहा है। तो आज महाराज देवताओं ने सुरसा को परीक्षण के लिए भेजा। देखिए सुरसा आ गई समुद्र के किनारे, जैसे ही हनुमान जी उड़ने को तैयार हुए, सुरसा ने तुरंत रोका, ठहर जा। सुरसा नाम अहिन की माता, नागों की माता है सुरसा, और पठइन आए कही तही बाता। तो क्या कहती है सुरसा कि आज सुरन मोही दीन आहारा, तो सुनत बचन कही पवन कुमारा। आज सुरसा कहती है कि बढ़िया विशाल काय मुझे बंदर मिल गया, मैं 2-4 साल के लिए खा करके पेट भर लूंगी, मुझे काफी दिन के लिए आहारा मिल गया। अच्छा एक बात बताओ, जिसको हनुमान जी का दर्शन हो जाए और जिसको देवता भेजे वो कभी मांस खा सकता है? मांस भक्षी हो सकता है? इसका मतलब है सुरसा परीक्षा ले रही है। क्यों? हनुमान जी के लिए, हनुमान जी परम वैष्णव है, परम सात्विक है। हाँ? और बालाजी के लिए, हनुमान जी के लिए तो वैसे भी साधु संत गुरु बताते हैं कि लहसुन प्याज तक निषेध होता है महाराज। हाँ? इसीलिए निवेदन करूंगा मैं कि जिस घर में तुलसी, जिस घर में गौ माता, और जिस घर में रामचरितमानस और गीता, और जिस घर में गंगा जल की पूजा हो, ये चीजें उपलब्ध हो, वहां पर लहसुन प्याज की फिर जरूरत नहीं पड़ती। अब आजकल के मूर्ख लड़के ना, आज के जो युवा है ना, बहुत सारे वामपंथी हैं जो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो वामपंथी संस्थानों से जुड़े हुए हैं, जेएनयू जैसे संस्थानों से जुड़े हुए हैं, उनका ब्रेन ऐसा वास किया जा रहा है कि वो हमारे हिंदुत्व और हमारी सनातन संस्कृति की ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्हें शर्म भी नहीं आती। वो कहते नहीं तुम्हारा लहसुन प्याज से क्या बुराई है। अब हम आपको क्या क्या बताएं कि क्या बुराई है। वो ज्यादा बुराई सुनना है कि किससे क्या बुराई है, किससे क्या अच्छाई है, तो शायद यज्ञ भगवान की कृपा और पूज्य भिखारी बाबा का आशीर्वाद रहा तो फरवरी में श्रीमद् भागवत कथा होगी हमारे श्रीमुख से इसी ओबरा में, अभी बस 2 महीने के अंदर। और राम कथा भी हो सकती है, भागवत कथा भी, मतलब कथा होगी फॉर 7 to 9 days, 7 से 9 दिन के लिए मैं पुनः आऊंगा। बस आप लोग धीरज रखो और फिर से तहलका मचाऊंगा। हाँ? और ये सब प्रेम हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री राजू वैश्य जी का है। जिस समय हमारे पूज्य बड़े गुरुदेव भगवान ब्रह्मलीन हुए तो सबसे पहले इन्होंने फोन मुझे किया भोर में कि राघव जी, और मैंने सुना है बड़े महाराज जी का शरीर ऐसे ऐसे, तो अब चूंकि पूज्य बड़े महाराज हम सबके लिए परमपिता, तो हम कैसे कह दे, जानते हुए भी ये नहीं निकल रहा है कि महाराज जी नहीं रहे। हालांकि रात में मुझे सूचना आई तो मैं सस्पेंस में था, तो मैंने कहा मैं पता कर लूंगा। मैंने आश्रम फोन किया, मैं भी बाहर था। भैया वहां पर पहुंचे, यहां से मैनपुरी पहुंचे। क्यों? मंडल ही उन्हीं का है। पूज्य महाराज जी की कृपा, पूज्य स्वामी श्री भजनानंद जी महाराज की कृपा से ये गीता मंदिर स्थापित हुआ। और हमारे बड़े भैया श्री राजू वैश्य इत्यादि, हमारे चतुर्वेदी चौबे जी महाराज, डीडी गुप्ता जी, ये सभी लोग उस गीता मंदिर के ट्रस्ट में जुड़े हैं। और हम तो ये कहते हैं जो नॉमिनेट होके जुड़े हैं वो तो जुड़े ही हैं, बाकी पूरा ओबरा का भक्त उस गीता मंदिर में जुड़ा है। आप सबका संस्थान है, आप सबका मंदिर है। गुरुदेव आपके हैं और राधा माधव भी आपके हैं। तो जब भैया वहां पर पहुंचे और गुरुदेव की 16 दिन में जो षोडशी हुई उसमें भी पहुंचे, पूज्य भिखारी बाबा भी पहुंचे, महाराज श्री की षोडशी में शामिल हुए, तभी गीता मंदिर में गीता जयंती के कार्यक्रम का फाइनल हुआ। और इन्होंने कहा है कि राघव जी आपको प्रवचन में आना है। और ना हम उस समय पे खाली होते और ना हमें ये यज्ञ भगवान के चरणों की सेवा करने का अवसर मिलता। मान लो ये 5 तारीख से 8 तारीख हमारा कहीं कार्यक्रम होता तो हम तो कहते थे भैया मेरा टाइम बिजी है। ये संजोग देखिए आप कि मुझे आप जैसी माताओं का प्रेम और आशीर्वाद मिलना था, मुझे ओबरा की मिट्टी की कृपा मिलनी थी।
कृपा, संत चरणों की कृपा मिलनी थी, जो मैं उस गीता जयंती के कार्यक्रम में अपने गीता मंदिर में आया। और मंदिर में क्या आया, आप सबके प्रेम ने और पूज्य भिखारी बाबा के बंधन ने मुझे ऐसा बांध दिया कि अब मुझे लगता है कि जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी, अब मैं ओबरा धाम से कभी दूर हो नहीं पाऊंगा। इस धरती से अब मेरा ऐसा रिश्ता जुड़ गया। बड़े भैया के द्वारा आदरणीय पांडे जी महाराज, ये सभी मेरे भाइयों ने ऐसा बंधन बांध लिया कि अब तो जिंदगी बंदगी मेरे बस में नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। हाँ, आज महाराज हनुमान जी महाराज की परीक्षा ले रही है सुरसा। बोली खड़ा हो जा, मैं तुझे खाऊंगी। तो हनुमान जी बोले खा ले। सुरसा ने मुंह फैलाया, ध्यान से सुनना। 16 योजन 16 योजन मुख ते ठायऊ, और तुरंत पवन सुत 32 से भायऊ। अब यहां पर कई विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है। मैं आपको इस बात की थोड़ी सी संदर्भित व्याख्या कर रहा हूं कि सुरसा ने 16 योजन का मुख क्यों फैलाया। 15 का फैला सकती थी, 18 का फैला सकती थी। इसका मतलब है सुरसा है माता और हनुमान जी के लिए है, हनुमान जी है पुत्र और सुरसा है माता की तरह। इसलिए आज माता अपने बेटे के ब्रह्मचर्य की परीक्षा ले रही है। सुरसा माता ने 16 योजन का मतलब है, सुरसा माता प्रश्न करती है, हनुमान तुम उस लंका की नगरी में जा रहे हो जो कि ब्रह्मचर्य की नगरी नहीं है, वो तो वासना की नगरी है, कंचन और कामनी की नगरी है। वहां तो सुंदरियां, वहां तो लंका की निश्चरियां बड़े बड़े सुंदर रूप बना करके यदि 16 श्रृंगार करके तुम्हारे हनुमत वाले ब्रह्मचर्य को प्रभावित करने लग जाए तो तुम उस लंका की वासना नगरी से कैसे बच के आओगे। तो हनुमान जी तुरंत पवन सुत 32 से भायऊ। हनुमान जी बोले मैया मैं ऐसे ही बच के आ जाऊंगा जैसे 32 दांतों से जीभ बच करके सुरक्षित रहती है। 32 दांतों के बीच में जीभ सुरक्षित रहती है, ऐसे ही मैं बच के आऊंगा, आप चिंता न करें। ये हनुमान जी का प्रश्न उत्तर चल रहा है क्योंकि परीक्षा लेने आई है। तो जैसे जैसे सुरसा और बदन बढ़ावा और तासदून कपि रूप दिखावा, तो सत्य जो जना तही आनंद कीना, तो अति लघु रूप पवन सुत लीना। अब यहां पे परीक्षा लेकर के प्रश्न कर रही है सुरसा। सुरसा ने 100 योजन का समुद्र था और 100 योजन का ही मुख कर लिया। मतलब सुरसा कहती है हनुमान ये लंबा समुद्र 100 योजन का है, बड़ी लंबी दूरी है, तो मैंने जो 100 योजन का ये मुख फैलाया तुम इसको कैसे पार पा पाओगे। तो हनुमान जी कहते हैं बिल्कुल सूक्ष्म बनकर, क्यों, जब सामने समस्या बहुत बड़ी हो जाए तो उसी समय छोटा बन करके उस समस्या से निजात पा सकते हो। समस्या से टकराओगे तो कभी आप जीत। संदेश देते हैं हनुमान जी कि जब जीवन में समस्याएं आ जाएं, जब जीवन में परेशानियां आ जाएं, तो धैर्य के साथ शांति से छोटे बन जाओ। समस्याएं कुछ दिनों में अपने आप निकल जाएंगी। तो तुम सोचोगे कि नहीं साड़ू भाई के यहाँ जाऊंगा तो निपट लूंगा, जीजा के यहाँ जाऊंगा तो निपट लूंगा, ससुराल वालों से बुलाऊंगा तो इस समस्या से मैं निपट लूंगा। तो कोई माई का लाल साथ नहीं देता। सुन इठलई है लोग सब बांट न लई है। इसीलिए महाराज संघर्ष करना है हमें। किसी के चिकनी चुपड़ी रोटी और किसी के महलों की बराबरी नहीं करना है। अगर भगवान ने हमें कुटिया दी है तो हमें ईमानदारी की दाल रोटी और वो छोटी सी झोपड़ी में प्रेम पूर्वक अपने बच्चों का पालन करना है। यही हमारा सच्चा संघर्ष होगा। हमें हराम की रोटी खाने की जरूरत नहीं है। आज महाराज जैसे ही हनुमान जी महाराज समुद्र पर उड़ान भरे और पहुंच जाते हैं समुद्र के उस तरफ लंका के किनारे, तो लंका के किनारे भी राक्षसियां लगी हैं, गुप्तचर लगे हैं। कौन थी? बोले लंकिनी मिल गई।
हनुमान जी को परीक्षा के रूप में जब कंचन और कामिनी की नगरी लंका नगरी में हनुमान जी ने जब यात्रा की तो 3 बाधाएं आई और तीनों बाधाएं महिला के रूप में आई। पहली सुरसा और बीच समुद्र में सिंह का, जो कि जीव जंतुओं को खींच के खाती थी। क्यों महाराज? और जब लंका के उस छोर पे पहुंच गए तो लंकनी तीनों नारियां आई, क्योंकि वासना की नगरी की परीक्षा नारियों से होती है। यदि तुम्हारा ब्रह्मचर्य पक्का है तो तुम वासना की नगरी में भी चले जाओगे तो नारियां तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। ये हनुमान जी महाराज का ब्रह्मचर्य है, हनुमान जी महाराज का भजन है। जितना ही आप भजन करोगे, जितना ही आप माताओं भजन करेंगी, अगर आपका आपस में घर परिवार में सबके घरों में हल्का फुल्का उलझन और विवाद होता है, कलेश होता है, यदि पति पत्नी में, बेटे बाप में, अगर बहू सास में थोड़ा सा भी खटपट समझ में आए, उस जगह को छोड़ करके बस भगवान का ध्यान करते हुए 10 मिनट राम नाम का कीर्तन, कृष्ण नाम का या ओम नमः शिवाय कुछ भी भगवान का भजन कर लो, आपकी भी गुस्सा ठंडी हो जाएगी, परिवार के लोगों का भी गुस्सा शांत हो जाएगा, एक बड़ा महाभारत होने से बच जाएगा। इसीलिए महाराज लंकिनी ने जैसे ही कहा एक बानर खड़ा रहे, अब लंकिनी ने अपना जोश दिखाया। बोली मोरे आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी को लंकनी चोर कह रही है कि मेरा तो आहार तेरे ही जैसे चोर है, तू लंका में घुस रहा चोरी से। हनुमान जी ने सोचा कि रात को घुस जाऊं, लेकिन लंकनी ने रोक लिया। अरे बोले तेरे जैसे बंदरों को तो मैं खा जाती हूं, चोर कहीं के खड़ा रहा। हाँ, अब बताओ, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। हनुमान जी ने कहा कि तेरा स्वामी, तेरा मालिक चोरों का सरदार, और तू उल्टा मुझे चोर कह रही है। हाँ? हनुमान जी बोले लगता है कि इसको सत्संग की जरूरत है। हनुमान जी ने कहा कि इसने कभी सत्संग नहीं किया, ये चोर में और साहूकार में फर्क नहीं समझ रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, और जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए हनुमान जी ने कहा ये कंचन और कामिनी की वासना की नगरी में रह करके इसको अच्छे और बुरे का भेद पता नहीं है, इसको सत्य और असत्य का भेद पता नहीं है। हनुमान जी ने एक मुक्का दिया उसकी नाक में, मुठिका एक महाकपि हनी और रुधिर बमत धरनी ढन मनी, और पुण्य संभारी उठी सोलंका और जोरी पानी। अब हाथ जोड़ने लगी, एक ही मुक्के में हाथ जोड़ लिया उसने। जोरी पानी कर पे न ये ससंगा, बोले जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, तो चले सी बिरंच कहा मोहि चीन्हा। क्या कहा था मुझे ब्रह्मा जी ने? बोले पिघल हो सीता कपि के मारे, और तब जाना निश्चर संघारे। इसलिए हे हनुमान ताते मोर अति पुण्य बहुता, वो देखे नयन राम करे दूता। इसलिए सरकार मुझे क्षमा करो, प्रभसी नगर कीजे सब काजा। जो कह रही थी कि ठहर जा, आज वही कह रही है चले जाओ, हरी झंडी। इसीलिए लातों के भूत बातों से, अभी परसों की बात है, खुरापातियों ने खुरापात किया तो हमारे भारत के सैनिकों ने वो लाठी चटकाई कि चीनी और मिट्टी और गुड़ और तमाशा बतासा सब बन गए। वो चीनी सैनिकों ने थोड़ा सा खुरापात करने की कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि हम हनुमान जी के सेवक हैं। हाँ, जय श्री राम करते हुए वो लाठियां चिटकी महाराज कि मुझे पता नहीं है कि वो कितने दिन तक उन लाठियों के दाग मिटा नहीं पाएंगे। हाँ? इसीलिए याद रखना, अगर भारतीय संस्कृति पर और भारतीय सनातन धर्म के ऊपर कोई भी आक्रांता आंख उठाएगा तो मैं कहना चाहता हूं कि विश्व की धरती की तो बात छोड़ो, भारत की धरती की तो बात छोड़ो, अगर ओबरा नगर में हो रहे इस रुद्र महायज्ञ में, इस पंडाल में, अगर ओबरा के इतने ही
से कहता हूं, विश्व में किसी माई के लाल में ताकत नहीं है जो हमारे सनातन धर्म की तरफ आंख भी उठा सके, हमारे सनातन धर्म को धूल दूषित कर सके। आज हनुमान जी महाराज ने कहा कि कहां जाए, बोली चले जाओ, हम नहीं रोकेंगे। तो हनुमान जी महाराज ने अब छोटा सा रूप रख लिया, मसक समान रूप कपिधरी और लंक ही चले सो मेरे नर हरि। नरसिंह भगवान का, नरहरि भगवान का, नारायण का स्मरण करते हुए चले। अब हनुमान जी ने कहा कि एक काम और करना। देखें आप, हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है। हनुमान जी कोई भी स्टेप लेने से पहले बुद्धि और विवेक से काम कर रहे हैं, जल्दबाजी में नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। अब लोग कहते हैं, प्रश्न करते हैं, हनुमान जी ये बताओ, तुम्हें सीधे रावण के महल में जाना चाहिए। भाई रावण सीता को ले गया तो सीता को अपने महल में रखा होगा, तुम सबके घरों में क्यों झांकते घूम रहे थे? क्योंकि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा और देखे जहां तहां आगे नित्य जोधा। तो लोगों ने प्रश्न किया, हनुमान जी महाराज जब रावण ने सीता को चुराया तो आपको रावण के महल में जाना चाहिए, आपने लंका के प्रत्येक घर में क्यों आपने खोजबीन की? क्या ये आपकी मर्यादा है? रात में कोई सो रहा हो और आप उसके घर में खोजबीन कर रहे हो? हनुमान जी बोले, हमें किसी से कोई मतलब नहीं था, हम तो केवल रात को इसलिए घर घर में घूमे कि इस लंका के लोग कितने निश्चिंत हैं, कितने अलर्ट हैं। तो हमने सबको देख लिया कि देखे जहां तहां निश्चर जोधा। हनुमान जी ने काउंट कर लिया कि यहां पे कितने सेना के हैं, कम से कम अपनी सेना को तैयार तो करना पड़ेगा। क्यों भाई, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा कि जब मैं एक बार एक काम से आए तो सारे काम निपटा के आऊं। पता चले प्रभु पूछने लग जाए, जामवंत जी पूछें कि क्या तुमने वहां की सेना देखी कि कितनी बड़ी सेना है, तो फिर मैं कहूंगा मैं दोबारा जाता हूं, फिर गिन के आता हूं। तो एक ही बार में हनुमान जी ने बुद्धि से काम किया। अब हनुमान जी ने कहा, अच्छा सेना तो ठीक ठाक है, अब बोले मैं सेना का राजा देख लूं। तो गया दशानन मंदिर माही। दशानन के मंदिर मतलब दशानन के महल में गए हनुमान जी। अति विचित्र कही जात सुनाही। ऐसा अलौकिक, ऐसा विचित्र महल रावण का, सोने की नगरी भैया, कुबेर की लंका। तो रावण कर क्या रहा था? बोले शयन किए देखा कपिते ही। देखें आप, जैसे ही रावण को हनुमान जी ने सोते हुए देखा, हनुमान जी ने वहीं पर अपने हृदय में निश्चिंतता स्थापित कर ली कि रावण का अब जल्दी से जल्दी खत्मा होना है। क्यों? क्योंकि जिस नगर का दुश्मन, जिस राज्य का दुश्मन उस राज्य की सीमा के किनारे अपनी सेना लेके आ गया हो और उस राज्य का राजा निश्चिंत खर्राटे भर रहा हो, तो उस राज्य का विनाश निश्चित है। आज महंगाई, आज का दुश्मन कौन है? महंगाई। आज का दुश्मन है समाज का माताओं महंगाई। आज महंगाई हमारे समाज के किनारे चली जा रही है और हमारे समाज पर हावी होती जा रही है। फिर भी हम निश्चिंतता से दिन भर मोबाइल चलाते हैं, रात भर टीवी चलाते हैं, दिन रात मौज में जी रहे हैं और बाप महतारी की धरी हुई संपत्ति को खोखला कर रहे हैं। बताइए आपका एक दिन विनाश होगा कि नहीं? आज की समस्या है महाराज महंगाई। इसीलिए आप अपने दूसरे समुदाय को देख लो, उनके यहाँ का कल्चर है, उनके यहाँ का सिस्टम है। 10-12 साल का बच्चा हुआ, उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वो सारे लोग शाम को बैठ के साथ में रूखा सूखा भोजन करेंगे और बच्चों को शिक्षा देंगे कि बेटा अब तुम करने कमाने लायक हो गए, यदि तुम 100 रुपए दिन भर में कमाओगे तब हम तुम्हें 50 रुपए का खाना देंगे। आज वो क्यों मजबूत हो रही है? आज हमारे घरों के बच्चों को तुमने ऐसे जीन्स, ऐसे कपड़े, ऐसा स्टैंडर्ड, ये स्कूटी, ये बाइक, ये मोटरसाइकिल, ये 4 व्हीलर, इतना आपने फैसिलिटी दे दी कि आज का बच्चा मेहनत मजदूरी करने के लायक बचा ही नहीं है।
मेहनत मजदूरी पिज्जा खाने से नहीं होती, मेहनत मजदूरी दूध और घी और दाल रोटी खाने से हो सकती है। आज के बच्चे केवल फास्ट फूड, आज के बच्चे जंक फूड, आज के बच्चे ये मसालेदार स्पाइसी बाहर का खाना खाएंगे। अगर काश तुम्हारे घर की परिस्थिति ऐसी हो जाए कि तुम्हारे बच्चों को मेहनत करनी पड़े, तो ना तो तुम्हारे बच्चे मेहनत कर पाएंगे, ना तुम्हारे बच्चे पैसा कमा पाएंगे, और महंगाई की मार में एक दिन तुम्हारे परिवार का पतन हो जाएगा। इसलिए बच्चे बड़े हो जाएं तो उन्हें कोशिश करो, बेटा कोचिंग पढ़ाओ। अगर मेहनत नहीं कर सकते मेंटली मेहनत तो करो। तुम अपने कॉलेज की फीस का, तुम अपने कॉलेज के बजट का 50% अपनी कोचिंग से, अपने माइंड से पार्ट टाइम में निकालो। 50% माँ बाप करेंगे तो आपका बेटा कर्मठ बना रहेगा। उसको ये लगेगा कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी तब मेरा आगे गुजारा होगा। तो तुमने बच्चों के सामने कह दिया बेटा चिंता मत करो, तुम जिस कोचिंग संस्थान में कहोगे हम तुम्हें वहां भेजेंगे, चाहे 5 लाख लग जाए। बच्चों के हौसले बुलंद हो जाएंगे, फिर वो 5 लाख तुमसे ले लेंगे और फिर मेंटेनेंस का, खाने पीने, हॉस्टल का अलग ले लेंगे और रात भर लैपटॉप पे क्या करेंगे ये तो आप भी नहीं जानते। इसीलिए याद रखना, महंगाई को हम परिवार के अगर 4 लोग हैं तो चारों लोग मिलकर के महंगाई पर काबू कर सकते हैं। अगर एक कमाने वाला होगा, 4 खाने वाले होंगे, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं महंगाई आप पे हावी रहेगी, आप महंगाई पे हावी नहीं हो पाओगे। इसलिए 4 हैं तो चारों को अपने अपने हिस्से का कमाना है। सरकार के भरोसे मत रहना कि ये राशन दे रही है, ये तो केवल चुनाव के चक्कर में दे रही है। ये सरकार तो निठल्ली है, कोई माई का लाल तुम्हें फ्री का नहीं देगा। और सरकार कहती है, ये बड़े बड़े नेता नितुल्ली आकर के मंच पर कहते हैं कि हमारी सरकार फ्री में खाने को दे रही है। सरकार अपने बाप का नहीं दे रही है, सरकार भी हमारे किसानों का ले रही है और किसानों को दे रही है। ये मेहनत मजदूरी का धन है, खून पसीने का अनाज है, सरकार के बाप का नहीं है। सरकार विश्व बैंक से कर्जा लेकर के हमको नहीं दे रही है, मैं सरकार के मुंह पे कह दूंगा, ठीक है ना। इसलिए जो सरकार हमारे समाज को अकर्मण्य बनाने के लिए जो फ्री का हराम का खाना बांट रही है, एक दिन याद रखना हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इसी हराम के खाने की अगर लत लग गई तो ना तो सरकार भी फिर बाद में देगी, ना वो मेहनत करने के लायक बचेगा, फिर ना सरकार घर पे खाने को देगी, फिर क्या होगा। इसीलिए हराम का खाना मत सीखो, मेहनत का खाना सीखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता में यही कहा भगवान ने, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। आज महाराज जैसे ही हनुमान जी ने पूरे लंका को खोजा लेकिन सीता नहीं दिखाई दी, शयन किए देखा कपितेहि मंदिर महु न दीख वैदेही। रावण के महल में भी सीता नहीं है। अब हनुमान जी ने कहा सीता है कहां सीता मैया? तो हनुमान जी अब महलों से अलग थोड़ा सा गार्डन की तरफ घूमे, तो पीछे की साइड जहां पर आउटर था वहां पर जब साइड में गए तो एक सुंदर सा दृश्य देखा। बोले रामायुधे अंकित ग्रह ओ शोभा बरनी न जाय, ओ नव तुलसी का वृंद तहां वो देखी हर से कपिराय। वो विभीषण की कुटिया थी। देखें आप, राक्षसों के बीच में भी एक संत रह रहा है, एक साधु रह रहा है कि नहीं। और हम साधुओं के देश में रह रहे हैं, हिंदुओं के देश में रह रहे हैं, फिर भी राक्षस बने हैं। कितनी लज्जा की बात है। लंका जैसे राक्षसों के देश में भी विभीषण जैसा साधु मिल गया, लेकिन भारत जैसे साधुओं के देश में, भारत जैसे हिंदुत्ववादी देश में आज इंसान राक्षस बनने पे तुला है। ना बहन देख रहा, ना बेटी देख रहा, ना पराई औरत देख रहा, ना पराई संपत्ति देख रहा, उसकी निगाह केवल राक्षसी पन की हो गई महाराज। बहसीपन में जी रहा इंसान। समझ में नहीं आता है कि हमारे देश के लोगों को हो क्या गया। केवल कथाएं सुनी, इस कान से सुनी, प्रसाद जैसे प्रसाद हाथ में आया, मतलब पता नहीं क्या सिस्टम है। जब तक आप लोग सीटेड रहोगे, सीट पर बैठे रहोगे, तब तक तो यो यो होगा। हाँ 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 गुरुजी, बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल हाँ हाँ।
और बगल वाली से कहेंगी क्यों, देखो है ना, सही कह रहे गुरु जी, हाँ। और जैसे ही प्रसाद हाथ में दिया, ऐसा कुछ करंट सिस्टम है कि वो कान वाली बात बाहर और प्रसाद भीतर, प्रसाद भीतर और कथा बाहर। पता नहीं क्या सिस्टम, क्या लॉजिक है। हाँ, आज महाराज हनुमान जी महाराज ने कहा जहां पे तुलसी मैया लगी हो, जहां पे राम जी के धनुष बाण अंकित हो, जहां पे राम नाम की माला फेरी जा रही हो, निश्चित है कि इस लंका में भी कोई साधु है। उसी समय विभीषण जी राम राम कहते हुए उठे, हनुमान जी से मुलाकात हुई। हनुमान जी सीता जी के बारे में पूछने लगे। अरे विभीषण, हम तो सीता मैया का अन्वेषण करने आए हैं, सीता मैया का कुशल क्षेम लेने आए हैं, आप हमें सीता जी से मिलवा दो। विभीषण बोले, हम सीता मैया से मिलवा देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, हम माता से मिलवा देंगे, लेकिन हनुमान आप भी वादा करो कि जब हम आपके यहाँ आएंगे तो आप हमें पिताजी से मिलवा देना, तब तो मैं उपकार शुक्री बही कीना और राम मिलाए राज पद दीना, और दूसरा तो मेरो मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग जाना। तब हनुमान जी ने वादा किया था कि जब भी तुम राम जी के शरण में आओगे, मेरी गारंटी है कि तुम्हें राम के चरणों में समर्पित कराऊंगा। हनुमान जी ने उपकार किया। अब बताया कि अशोक वाटिका है बगल में, चले जाओ, सीता मैया मिल जाएगी। तो हनुमान जी महाराज ने जो राम जी की दी हुई मुद्रिका थी उसको मुख में रखा था। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लंघ गई अचरज नाही। जाकर के आप अशोक वाटिका, अशोक वृक्ष के नीचे माता सीता शोक में डूबी हुई बैठी थी। अशोक वृक्ष के पत्तों पर छिप करके हनुमान जी विचार कर रहे हैं। कपि करे हृदय विचार और दीन मुद्रिका डारी, तब मुद्री फेंक दी तो सीता जी की गोदी में ऊपर से जैसे ही मुद्रिका आई और सीता जी ने वो मुद्री उठाई, चकित चितव मुद्री पहचानी और हरस विषाद हृदय अकुलानी। बोली जीत को सके अजय रघुराई और माया ते असरज नहीं जाई। आखिर कौन लाया, कौन है जिसने ये राम जी के नाम की मुद्रिका दी। तब हनुमान जी महाराज ऊपर से ही राम जी की कथा सुनाने लगे। रामचंद्र गुण बरने लागा। ध्यान देना माता, राम जी की कथा में, राम जी के नाम में वो ताकत है कि सीता जी 24 घंटे आंसू बहाती थी लंका में, लेकिन जैसे ही राम जी की कथा हनुमान जी ने सुनाई तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। बोलो भाग गया कि नहीं। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं, जीवन में कितने भी दुख और कलेश आ जाएं, कभी भगवान पर से भरोसा मत छोड़ना। भगवान आपके आंसू जरूर पहुंचेंगे, भगवान आपकी संघर्षों में आपको जीत दिलाएंगे। सुन तही सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण वर्णय लागा। राम जी के नाम में वो ताकत है, लेकिन हम सुख ढूंढते कहां है। हम सुख ढूंढते हैं संसार में, सुंदर सी गाड़ी में, सुंदर से बंगले में, सुंदर से रिश्तेदारों में, सुंदर से दोस्त यारों में, जबकि सुख तो भगवान के नाम में है। सो सुख धाम राम वस नामा। महाराज तुम फर्स्ट क्लास का VIP अपना बेडरूम बनवा लो, फर्स्ट क्लास का उसमें फर्निशिंग करवा लो, बहुत सुंदर आपके रजाई गद्दे हों, लेकिन आप सोचो कि हम सुख से और चैन से सो जाएं तो बिना भगवत कृपा के आपको नींद नहीं आएगी, चाहे आप 5 लाख के बेड पर सो जाइए। बोलिए, सोने की थाली में आप भोजन परोस लो, बहुत VIP आप डाइनिंग टेबल पे भोजन रख करके सोचो कि अब मैं सुख से भोजन कर लूं। हो सकता है कैसा कहां से फोन आ जाए, कौन सी कैसी घटना हो जाए कि वो सोने की थाली में परोसा गया एक निवाला भी आपके अंदर नहीं जाएगा। क्या आप बात करते हो। ये प्रॉपर्टी, ये पैसा, ये राजप्रासादों में, ये संसार में आपको सुख मिलेगा। अरे सुख तो भगवान के चरणों में है, सुख तो भगवान के नाम में है। सीता जी का दुख चला गया और सीता जी आज सुखी हो गई, प्रसन्न हो गई। रामचंद्र गुण मरने लगा।
हनुमान जी को पुकारा, सामने आओ। हनुमान जी ने नीचे आके प्रणाम किया, बोले राम दूतों में मातु जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी। तब कुशल क्षेम पूछा, राम जी कैसे हैं, लक्ष्मण कैसे हैं? हनुमान जी ने सारा वृतांत बताया। तब मैया ने आशीर्वाद दिया कि आज मेरा बेटा मुझे प्राप्त हो गया। देखें आप, यहां पर सुंदरकांड को सुंदरकांड कहा गया, इसलिए इस कांड को सुंदरकांड कहा गया कि राक्षसों के चुंगल में बैठी हुई वो जगत जननी आज दिन रात आंसू बहा रही है, लेकिन धन्य है हनुमान जैसा पुत्र जिसने लंका में जाकर के जगत जननी सीता मैया के आंसू पहुंचे। बताइए, जहां मां बेटा एक दूसरे के आंसू पहुंच रहे हो, उससे सुंदर दृश्य क्या हो सकता है? जहां एक रोती हुई मैया के आंसू बेटा पहुंच जाए। हाँ, आज का बेटा बुढ़ापे में मैया को वृद्धाश्रम छोड़ के आता है। आज का बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के चक्कर में माँ बाप से अलग हो जाता है, रोटियां अलग बनने लगती हैं। लेकिन धन्य है हनुमान जैसा बेटा कि आज लंका जैसी निशाचरों की नगरी में दिन रात तड़पने वाली उस जगत जननी सीता के आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं था। उस समय हनुमान जैसा बेटा पहुंच करके आज सुनत ही सीता कर दुख भागा। आज इस जगत जननी सीता को हनुमान जैसा बेटा मिल गया। बताइए, इससे बड़ा सुंदर कांड और क्या होगा? महाराज, कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता ना भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। आज प्रमाण मिलता है कि सीता ने हनुमान को बेटा कह दिया। बोले अजर अमर गुण निधि सुत हो, वो सुत माने होता है बेटा, और कर ही बहुत रघुनायक छोहू। अब आप कहोगे महाराज, राम जी ने भी तो बेटा कहा। राम जी ने बाद में बेटा कहा, पहले सीता ने हनुमान को बेटा कह दिया लंका में। जब हनुमान जी सीता जी का समाचार लेके चूड़ामणि लेकर के राम जी के पास वापस गए, तब राम जी को चूड़ामणि दिया। तब राम जी को विश्वास हो गया कि ये माता सीता से मिलके आया है। तब राम जी ने कहा, सुन सुत तो ही ओरण में ना है। लोगों ने पूछा, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी, हनुमान जी पहले तो राम जी से मुलाकात हुई थी सुग्रीव के यहाँ, सीता के यहाँ तो हनुमान जी बाद में गए। बहुत पहले से हनुमान जी राम जी की सेवा में आ गए थे, तब तक राम जी ने बेटा क्यों नहीं कहा हनुमान जी को? सीता जी ने कहा, इसके बाद राम ने क्यों बेटा स्वीकारा? तो ये संसार का नियम है, जब तक मां नहीं कह देगी कि ये बेटा मेरा है, तब तक पुत्र बाप के लिए पुत्र हो नहीं सकता। पहले मां स्वीकार करती है कि ये मेरा बेटा है, तभी पिता कहेगा कि हाँ ये मेरा बेटा है। तब राम जी ने भी कह दिया, सुन सुत तो ही ओरण में ना है। आज महाराज राम जी के चरणों में हनुमान जी ने कहा, महाराज अब देर मत करो, सीता मैया बड़ी दुखी हैं, अब तो युद्ध की तैयारी करो, अब कुछ भी हो जाए अब लंका पे युद्ध होगा। राम जी बोले, पहले तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। तुमसे कहा गया था कि तुम केवल सीता का पता लगाना, लेकिन तुमने पूरी लंका जला दी। तुमने लंका जला दी? हाँ। हनुमान जी बोले, लंका मैंने नहीं जलाई। तुमने नहीं जलाई तो लंका जली कैसे? हनुमान जी कहते हैं, लंका जलाने में 6 लोगों का हाथ है। बोले क्या? बोले आपके प्रताप का। किन किन का हाथ है लंका जलने में? आपके प्रताप का, सीता जी के संताप का, रावण के पाप का, विभीषण के जाप का, और देवी सूर्पनखा की नाक का, और बोले छठ में हमारे बाप का। क्यों? बोले हमने तो एक महल में आग छुआई, लेकिन हमारे पिता पवन ने वो इतनी तेजी से हवा चलाई कि आग की लपटें पूरी लंका को खाक बना दी, इसलिए हमारे बाप भी शामिल हैं। हनुमान जी से पूछा, तुमने अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी? अगर तुम्हें भूख लगी थी तुम 2-4-10 फल खाते, तुमने पूरी बगिया को उजाड़ा। हनुमान जी बोले, बगिया भी मैंने नहीं उजाड़ी, वो मेरी मजबूरी थी। आज हनुमान जी से स्पष्टीकरण पूछा जा रहा। हनुमान जी बोले, एक बात बताओ, हम हैं आपके
भक्त, हम हैं आपके सेवक, और हमारा नियम है कि जब भी हम किसी चीज को खाने के लिए बैठते हैं तो पहले भगवान का भोग लगाते हैं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। तो मैं गया बगिया में तो मैंने पूरे वृक्षों का ही भोग लगा दिया। अब जब भगवान का भोग उन फलों में लग गया तो वो फल हो गए अमृत के समान, और कहीं अगर मैं वो बगिया छोड़ आता और राक्षस उस फल को खाते तो फिर तो वो तुम जिंदगी में नहीं मार पाते, वो अमर हो जाते। इसलिए हमने कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बगिया ही खत्म कर दो। इसके बाद अक्षय कुमार को क्यों मारा? अक्षय कुमार को मारने की क्या जरूरत थी? और तो और तुमने इतना बड़ा पाप किया है हनुमान कि जब तुम चूड़ामणि लेकर के सीता माता को प्रणाम करके वापस आने लगे तो तुमने इतने जोर से अट्टहास किया, इतनी जोर की गर्जना की कि राक्षसियों के गर्भपात हो गए। जो लंका की राक्षसियां गर्भ में बच्चों को पाल रही थी उनके गर्भपात हो गए। कितना बड़ा पाप है भ्रूण हत्या। हनुमान जी बोले वो भी मेरी मजबूरी थी, मैंने कुछ नहीं किया, मजबूरी में हुआ, सब धोखे में हुआ। बोले कैसे? बोले आपने संकल्प लिया कि निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए प्रणकीन। आपने संकल्प किया है कि मैं निशाचरों को धरती से खत्म कर दूंगा, लेकिन याद रखिए अभी आप 2 दिन बाद लंका पर चढ़ाई करोगे और जितने राक्षस सेना में आएंगे आप सबको मार दोगे, उस सीता को लेके वापस चले जाओगे, लेकिन कुछ महीने बाद वो बच्चे पैदा होंगे, वो भी तो राक्षस बनेंगे। फिर धरती राक्षसों से खाली कहां हुई? इसलिए मैंने सोचा आपने संकल्प लिया बाहरी राक्षसों के मारने का, और मैंने सोचा कि ये अंदर वाले राक्षस मैं निपटा दूं, परिवार नियोजन ही कर दूं, जनसंख्या क्यों फालतू में बढ़े। बोली हनुमान जी महाराज की। अंत में हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु जो कुछ भी लंका में हुआ सो सब तब प्रताप रघुराई, और नाथे ना कछु मोरी प्रभुताई। महाराज इसमें मेरा कोई प्रभुता नहीं है, मेरी कोई बड़ाई नहीं है, ये तो सब आपके चरणों की कृपा है। आज का कोई व्यक्ति होता तो वो कहता केजरीवाल से कि बेटा देखो दिल्ली में तुम ये जो एमसीडी जीते हो ये मेरी बदौलत जीते हो, आधा मेरा भी कमीशन रहेगा। हैं? आज हर जगह कमीशन चल रहा है, क्रेशर में कमीशन, शराब के ठेके में कमीशन, प्लॉटिंग में कमीशन। हाँ, अब मैं कहां कहां बताऊं? कचहरी वाले चले गए, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा हाँ, नहीं कचहरी नहीं क्या ना भैया। हाँ, कमीशन तो संसार में ही चल रहा, राजनीति में कमीशन। आज जैसे ही हनुमान जी महाराज ने कहा कि सो सब तब प्रताप रघुराई, और नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, मेरा कुछ नहीं है प्रभु, ये तो आपके चरणों की कृपा है। उसी समय राम जी समझ गए कि हनुमान जैसा परोपकारी संसार में कोई नहीं होगा। तब राम जी कहते हैं सोने सुत तो ही उड़े मैं नाही, और देखे करी विचार मन माही, देखे करी विचार मन माही। अब महाराज हनुमान जी महाराज का अगला उपकार देखिए। अगला उपकार क्या किया? बोले जिस समय लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति से मूर्छित कर दिया तब भी हनुमान जी महाराज काम आए। आए कि नहीं आए? सुखेड़ वैद्यराज जी को लाया गया। सुखेड़ वैद्य ने कहा कि दक्षिण से लेके उत्तर की ओर जो हिमालय पर्वत है, द्रोणागिरी पर्वत है, उस पर संजीवनी बूटी है। रात ही रात में कौन ऐसा बलवीर है जो उत्तर दिशा में हिमालय की कंदरा में जाकर के संजीवनी बूटी ले आए, तभी लक्ष्मण को बचाया जा सकता है। तब भी पूरी वानर सेना में कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। तब हनुमान जी महाराज बोले मैं जाऊंगा। सुखेन वैद्य ने कहा कितना टाइम लगाओगे? और हनुमान जी के लिए लिखा है कि मारुति तुल्य बेगम, मनोजबम मारुति तुल्य बेगम, पवन के समान वेगवान है, स्पीडेस्ट जिसको कहा जाए। हाँ, सुखैन वैद्य बोले ये बताओ हनुमान, तुम जरा से बंदर तुम रात भर में ले आओगे जाना और पहाड़ को लाना? क्यों? क्योंकि दक्षिण के बिल्कुल विपरीत है उत्तर। लंबी दूरी है, पूरा धरती को क्रॉस करना है, इस धरती की कोने से उस धरती की कोने तक। अगर सुबह हो गया तो लक्ष्मण नहीं बचेगा। बोले कितना समय लगाओगे? तो पता है हनुमान जी कितने वेगवान हैं, कितनी स्पीड है। हनुमान जी कहते हैं ओ सुखेन वैद्यराज
बोले चूल्हे पर एक कड़ाही रखवाओ, बोले रख दी। उस कड़ाही में सरसों का तेल डलवाओ, बोले डल गया। बोले अब जब सरसों का तेल खौलने लगेगा आग से, तब उस खौलते हुए सरसों के तेल में एक सरसों का दाना डलवाओ, बोले डल गया। फिर बोले खौलते हुए सरसों के तेल में दाना जितनी देर में चट होगा उतनी देर में मैं बूटी लेके आ जाऊंगा, इतना समय लगेगा। ऐसे ही हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज का बल कैसा है, अंतिम बात कहते हुए मैं हनुमान जी सरकार के चरणों में, रुद्र भगवान के चरणों में बात पुष्पांजलि समर्पित करूं। हनुमान जी महाराज का महाराज बल कैसा है तो आप लोग भी जाने हनुमान जी कितने बलशाली है। तब कहा गया अतुलित बलधाम। हनुमान जी महाराज का बल है, बोले 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिक्पाल में होता है। 10,000 दिक्पालों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है। 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है उतना बल इंद्र के एक ऐरावत में होता है। और 10,000 ऐरावतों में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में होता है। और 10,000 इंद्रों में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी महाराज के एक रोम में विद्यमान रहता है, उतना बल हनुमान जी के एक बाल में रहता है। अब बताइए हनुमान जी में कितना बल होगा, कितने रोम होंगे उनके शरीर में। बोलिए हनुमान जी महाराज की। इस तरह से रावण की लंका पर चढ़ाई शुरू हुई और राक्षसों का खात्मा हुआ। भगवान श्री राम ने रावण को मारा। अब कल भगवान लौट करके सीता मैया को लेके अवध धाम की यात्रा करेंगे। और जब तक मैं भगवान को राज्य सिंहासन पर ना बिठा दूं तब तक मैं कथा को विश्राम नहीं करता, क्योंकि भगवान को कभी भी वन में छोड़ना, भटकाना ये कथा की मर्यादा नहीं है। और कोई कहता है ना कि कल अंतिम दिन है, अंतिम दिन है, अंतिम दिन के लिए किसी की कथा का अंतिम नहीं होता। हरि अनंत हरि कथा, कथा का कभी अंत नहीं होता महाराज। इसलिए कल विश्राम दिवस है, कल कथा का विश्राम दिवस है। इसलिए माताओं, आपने जितने प्रेम से और भाव से आज कथा सुनी, ऐसे ही सभी भाई बंधु माताएं कल भी 6 से 8 बजे तक ऐसे ही प्रेम से कथा सुने। और मैं बहुत बहुत आपकी प्रशंसा क्या करूं, मैं आप सभी लोगों से इतना गदगद हूं। और जैसे राम जी ऋणी थे हनुमान के, वास्तव में मेरा हृदय आज कह रहा है कि मैं भी ओबरा के भक्तों का और माताओं का ऋणी हो गया हूं। अगर किसी को आप बुलाएंगे तो वो चल के आएगा, लेकिन आप जब भी राघवेंद्राचार्य को बुलाएंगे तो मैं सर के बुलाने के लिए तैयार हूं। बस यही कहते हुए आप सभी को बार बार प्रणाम। पूज्य भिखारी बाबा के चरणों में बार बार प्रणाम। ऐसे अद्वितीय वीतरागी महात्मा जिस धरती पर रहेंगे, ऐसे पूज्य भिखारी बाबा जैसे महापुरुष अगर ओबरा की और सोनभद्र की धरती पर रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि इस धरती पे ऐसे ही भगवान के यज्ञ होते रहेंगे, ऐसे ही कन्यादान होते रहेंगे। और ओबरा में वास्तव में राम राज्य जैसा दृश्य लग रहा है। संतों की कृपा से, भिखारी बाबा की कृपा से ऐसे ही प्रवचन कथाएं होती रहेंगी। बोलिए संत समाज की, यज्ञ नारायण भगवान की। सो मेरे पवन सुत पावन नामो, और अपने बस करी राखे रामो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, यज्ञ नारायण भगवान की, पूज्य भिखारी बाबा महाराज की, ओबरा धाम की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये हर